हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम देख रहे हैं अकाउंट्स के अंदर अकाउंट पार्ट 2 का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर हमने क्या क्या था, पहला पार्ट 1 कर दिया जिसमें हमने पूरा एक कहानी के थ्रू जेठालाल और टप्पू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसके थ्रू हमने जाना कि शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सारी डिटेल हमने जानी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी एंट्रीज बनती, कैसे एंट्रीज बनती है, रिजेक्शन की, ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन, कैंसलेशन, फिर आपका कॉल से सब कुछ हमने डिटेल में समझा था। आज क्या करेंगे बेटा जी, आज हम करने वाले हैं उसका डिटेल कैलकुलेशन। मतलब हम हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से चालू करते हैं और सभी चीज को डिटेल में देखते जाते हैं। जहाँ पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसी, वहाँ पे हम थोड़ा स्पीड रखेंगे। जहाँ पे हमको लगता है कि कंसेप्चुअल सिखाना चाहिए वहाँ पे हम आपको आराम से चलेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा जी आ चुके हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, सहीजा कंपनी लिमिटेड इशू 2,40,000 और शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा 10 के शेयर है, कितने इंस्टॉलमेंट मंगाए? 4 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसका टोटल करो। 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गया जी। हाँ जी 10 हो गया, 10 का आया था। ओके। द अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स क्या होगा? रिसीव इन फुल। वेरी गुड। एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल शेयर, सब्सक्रिप्शन भी हमारा फुल्ली हो चुका है। पास द जनरल एंट्रीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पेमेंट हमको रिसीव होगा। रिसीव होगा तो क्या करेंगे, पहला 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, उसके अंदर आएगा 7,20,000। ये 7,20,000 पैसा मिला है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले खाली एप्लीकेशन होता है जिसमें पहले पैसा मिलता है। एंट्री किया गया, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी लोचे नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इसकी सेकंड एंट्री क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो मेरा टेम्पररी अकाउंट है, जो मेरा टेम्पररी अकाउंट है उसको मैं क्लोज करूंगा कहाँ ले जाके, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, वापस से हमने अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाए तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वही 7,20,000 हो जाएगा। अब ये जितनी भी एंट्री होगी ना, इसमें पहला क्या होगा, पहला इंस्टॉलमेंट को ड्यू करो और सेकंड में इंस्टॉलमेंट को रिसीव करो। तो पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, तो वहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्या किया, ड्यू किया। ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, मैंने आपको बताया ये टेम्पररी, इसलिए इसको रिसीव करेंगे तब उसको क्लोज कर देते हैं। तो एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया। फिर वापस से अब ये एंट्री रिपीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉल के लिए भी वही होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है, हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये टेम्पररी अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कौन सा आएगा, फाइनल सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के अंदर, सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के अंदर भी क्या करेंगे, हमारा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा टेम्पररी अकाउंट है इसलिए इसको क्लोज करेंगे, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हो गया। हाँ जी ठीक है। ये तो लेजर है, लेजर में कोई बड़ी बात नहीं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पाता है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के कंसेप्ट हमने देखा था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब इशू कितना क्या, सब्सक्राइब कितना क्या, वही है। देखो टोटल कंपनी अपनी लाइफ में कितने शेयर इशू कर सकती है, 25 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए के हिसाब से। तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब ये कितना हो जाएगा, 2,50,00,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,50,00,000 हो जाएगा। तो ये कंपनी की क्या हो गई, ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। और आउट ऑफ दिस कंपनी ने कितना ऑफर किया है, तो कंपनी ने ऑफर किया मतलब कंपनी ने इशू कितना किया, कंपनी ने इशू किया सिर्फ 20 लाख शेयर। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की हुई है, सब्सक्रिप्शन कितने का मिला, मतलब एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन मिलना मतलब रिसीव होना। तो रिसीव कितने की हुई है, 19 लाख की हुई है। ठीक है। अब इसमें से कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, 8 किया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 25 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10। तो ये क्या हो गया, ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद
इश्यू कैपिटल में 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। फिर रिसीव एप्लीकेशन जो रिसीव होती है उसके बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, वो कितना है 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। और पेड अप कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप था हमारा 8, तो 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 8। और इसके सामने ड्यूली रिसीव, तो मेरा पेड अप भी कितना आएगा 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखो ऑथराइज ये, इश्यू ये, सब्सक्राइब ये, क्योंकि यहाँ पे जितना कॉल्ड अप किया है उतना ही रिसीव हो चुका है, उतना ही रिसीव हो चुका है, इसलिए कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर मेरे यहाँ पे सेम आएगी 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। अगर क्या होता, अगर इसमें से कुछ अमाउंट कुछ शेयर होल्डर नहीं पे करते तो पेड अप अमाउंट मेरी क्या आती, अलग आती। बस ये हो गया हमारा अमाउंट 15,20,000। इसी फॉर्म में लिखना है आपको, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने का है, नंबर ऑफ शेयर कितने का कितना है कितना है कितना है कितना है, और आपके 4 नंबर हो जाएंगे पक्के। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जितने भी जनरल एंट्रीज थी हम सब सीख चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रणव लिमिटेड अब भावनगर इशू 18 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, यहाँ पे 10 ईच क्या था, द कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव है, 20 लाख की है। अब मेरे को बता कि मैंने तेरे को क्या सिखाया था जेठालाल और टप्पू की स्टोरी में, कि कंपनी जितने इशू करेगी उतना ही पैसा अपने पास रख सकती है, मगर शुरू में क्या होगा, शुरू में सब 20 लाख के हिसाब से कितना कंपनी को पैसा दिया होगा, 20 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2 करोड़ रुपए का पैसा कंपनी को मिला होगा। क्या कंपनी वो पैसा अपने पास रख सकती, नहीं सर नहीं, पूरा पैसा नहीं रख सकती। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,80,00,000 रुपए, 1,80,00,000। तो इसमें से सिर्फ 1,80,00,000 ही अब रख सकती है, तो उसको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, उसको 20 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, पैसे लौटाने पड़ेंगे। कितना, 20 लाख बोले या तो 0.2 करोड़। ठीक है, तो 20 लाख रुपए कंपनी को पैसे लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, अब आगे से क्या होगा, आगे से सर हमको सिर्फ और सिर्फ किसको, क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे 18 एप्लीकेशन हमारे पास रखे, बाकी की 2 लौटा दिए। तो आगे से जितने भी कैलकुलेशन होगा अलॉटमेंट वाले, उसमें हमको किसको कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ 18 लाख को, बस। ठीक है, ओके, चलो अब मैं ना आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, योगेश हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर couldn't पे द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। ओ हो, योगेश भाई साहब ने कौन से महीने पे किया, 2 एंड 2.5 है। ओके, नीलम जिसको अलॉट हुए थे 1400 शेयर कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। ओ हो, नीलम ने भी पे नहीं किया। अब मैंने कुछ वर्किंग बनाई है, मैं डायरेक्टली वो आपको वर्किंग बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि इससे मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उस पर ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, और जो वर्किंग है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो उस पर आप मेरा टाइम भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा, आपकी भी तैयारी थोड़ी फास्ट होगी। तो बेटा जी इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये पहला कैलकुलेशन हमको मालूम पड़ा, वही देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कि 20 में से हम कितना रखेंगे, 18, कितना रिफंड करेंगे, 2 रुपए के हिसाब से रिफंड करेंगे। अब हमने मंगाया कितना था, देखिए हमने, क्योंकि पूरा पैसा एक सिंगल सिंगल इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगाया हुआ है, हमने टुकड़े टुकड़े में मंगाया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कुछ ही पोर्शन को, जितना पोर्शन मैंने मंगाया है उतना पोर्शन ही मेरे को उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंस्टॉलमेंट मंगाया था, 3 रुपए मंगाया था, एप्लीकेशन पे कितना मंगाया हुआ है, 3 रुपए मंगाया। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास कितना पैसा आया था, 60 लाख। उसमें से मैं अपने पास कितना रखूंगा, मैं अपने पास रखूंगा सिर्फ और सिर्फ 18 लाख ही। तो 18 लाख के हिसाब से कितना आएगा, 54 लाख। मतलब मेरे को कितना लौटाना पड़ेगा, 2 लाख के शेयर्स लौटाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय उस पर कितना रुपए एक शेयर पे लिया है, 3 रुपए, मतलब टोटल मेरे को रिफंड करना पड़ेगा 6 लाख। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री बताता हूँ। अच्छा, एंट्री यहीं पे पास की है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम। एंट्री क्या होगी, हमारे पास पहले पहले क्या आता है, पैसा आता है। चलो अभी काम करते हैं, हम यहीं पे इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, पैसा कितना आया था, 60 लाख आया था। हम एंट्री पास करेंगे बैंक, क्योंकि पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आया था 60 लाख 60 लाख। अब इसमें से बेटा जी हम कितना पैसा अपने पास रखेंगे मैक्सिमम, हम अपने पास सिर्फ और सिर्फ 54 लाख ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर ये तो टेम्पररी अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था, इसको पूरा क्लोज करना पड़ेगा 60 लाख। ये हुआ 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें कितना ले जाएंगे 54 लाख। और जो बाकी का है, बाकी का मेरे को उसको लौटाना पड़ेगा, तो 2 बैंक अकाउंट। सिस्टम है नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा जी इस तरह से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे जब ओवर एप्लीकेशन रिसीव होती है तो पहले पैसा ले लो। पैसा लेते समय हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ओवर एप्लीकेशन हुई है आप नहीं दे सकते। पैसा लेते समय जो दे रहा है सबसे ले लो, सबसे लो। लेकिन एक बार जब पैसा आ जाता है फिर हम, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है ना ओवर एप्लीकेशन अंडर एप्लीकेशन, वो क्या होता है डे एंड खत्म होने के बाद जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कैलकुलेशन किया जाता है। इसीलिए इसीलिए बेटा जी पहले पैसा ले लिया जाता है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है कि ओवर एप्लीकेशन है कि अंडर एप्लीकेशन है। तो हमको बाद में मालूम पड़ता है, इसलिए हम पहले पैसा पूरी अमाउंट का ले लेते हैं और फिर बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा वापस लौटाना। तो यहाँ पे क्या होगा बैंक, ये क्या आएगा, ये मेरा आएगा रिफंड। रिफंड कितना आएगा 6 लाख। सिंपल एंट्री है। तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, अब कुछ शेयर होल्डर है, कुछ शेयर होल्डर जैसे कि एक योगेश जिसने कब नहीं चुकाया, अलॉट फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसने, योगेश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं चुकाया। जबकि नीलम थी जिसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं चुकाया 2.5 का। तो हमको क्या करना, हमको यहाँ पे टेबल बना दो। टेबल के अंदर हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे योगेश ने कौन सा कॉल नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल कितने का था 1600, एंड फाइनल भी नहीं चुकाया वो भी 1600। नीलम ने कौन सा नहीं चुकाया, फाइनल कॉल नहीं चुकाया। ठीक है। टोटल मिला के हमको कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो फर्स्ट कॉल पे तो 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 1600। लेकिन फाइनल कॉल के ऊपर 1600 प्लस 1400 इज इक्वल टू 3000 रुपये नहीं रिसीव हुआ। हमने मंगाया कितना था यहाँ पे, हमने मंगाया था 2 रुपये एंड 2.5 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये एंड 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतना अमाउंट हमको नहीं रिसीव हुआ। ठीक है। हमको मालूम पड़ेगा कि इतना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉट रिसीव्ड की अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी चुका दिया है। तो देखो, अगर मैं योगेश की बात करूं, योगेश ने ये भी चुकाया है, ये भी चुकाया है, खाली यहाँ से चुकाया नहीं था। ठीक है। तो उसने कितना चुकाया, 3 + 2.5 मतलब 5.5 रुपये चुकाया है। ठीक है। 5.5 चुकाया है। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे उन्होंने कितना अमाउंट, ओके, फोर फीचर तो अभी किया नहीं ना, ये फोर फीचर किया ही नहीं है तो फिर तो हमको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो हमने ये टेबल बना दिया, ये टेबल आपको समझ में आ गया, इतना टेबल आ गया ना। अब हम इसके ऊपर से एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम किसके एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, हमने मंगाया कितना था, 2.5 रुपये मंगाया था, हाँ 2.5 रुपये मंगाया था। और टोटल, क्योंकि हमने 20 लाख में से 2 लाख तो लौटा दिए थे, हमारे बच्चे कितने थे, 18 लाख के बचे थे। तो 18 लाख पे हमने कितना मंगाएंगे, 2.5 रुपये मंगाएंगे। एंट्री क्या होगी, हम पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे। अमाउंट को ड्यू करते हैं, हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इसका पैसा मिलेगा, इसके पैसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो टेम्पररी अकाउंट है उसको हम यहाँ पे पूरा क्लोज कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास कर दी। हाँ। अब हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे बेटा जी देखो, मैं आपको अमाउंट भी दिखा देता हूँ।
18 लाख मल्टीप्लाई 2.5 और 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5। ये हमारी दो एंट्री खत्म हो गई। हाँ जी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी तीसरी एंट्री पास करेंगे। तीसरी एंट्री क्या बोलती है, तीसरी एंट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमको किससे नहीं मिला, 1600 शेयर से नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट को ड्यू करते हैं। ड्यू करते हैं, हम एंट्री क्या आएगी, ड्यू करते हैं, हमारी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर। कौन सा कॉल है ये, हमारा फर्स्ट कॉल है, तीन कॉल थे ना, तो ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया हमने, ये अमाउंट को ड्यू कर दिया। हमने बोल दिया कि भाई हमको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब एक्चुअल में कितना मिला वो तो हम अभी मालूम पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 18 लाख 18 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स थे हमारे पास, 18 लाख के शेयर्स थे, और एक शेयर पे कितना मंगाया हमने, 2 रुपए मंगाए। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 36 लाख। तो देखो यहाँ पे एंट्री कहीं आई, ये रहा। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 36 लाख। लेकिन रुको, हमको पूरा पैसा नहीं मिला। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो ये जो थी ना, ये कौन थी, योगेश, ये योगेशिया है ना, योगेशिया, इसने हमको क्या क्या, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, इसने दगाबाज किया, इसने हमको पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया था, फर्स्ट कॉल पे मंगाया था हमने 2 रुपए, 2 रुपए का पेमेंट नहीं किया। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 200 और 2 रुपए मतलब क्या हुआ, 16 दूनी 3200, 3200 का पेमेंट नहीं किया। आप क्या करेंगे बेटा जी, इसके सामने हम उसको बोलेंगे कि जो रिसीव होना था उसमें से 3200 कम रिसीव है, और तो क्या बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी, यहाँ पे कितना आएगा, 36 लाख रुपए। ये 36 लाख के सामने हमको कितना पैसा कम मिला, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3200 रुपये। तो हमारी एंट्री क्या गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, 18 में 36 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 3600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये बेटा जी हमारा क्या हुआ, ये रिसीव्ड की एंट्री हुई। कौन सा, फर्स्ट कॉल की। अब सेकंड कॉल के अंदर क्या करना है, सेकंड कॉल के अंदर भी हमको वही करना है। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बुक करेंगे तो उस समय बेटा याद रखना कि कंपनी की जो टोटल शेयर कितने हैं वो इसी को कंसिडर करने का, मतलब 18 लाख को ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, अमाउंट को ड्यू कर, जब आप अमाउंट को ड्यू करते तो पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करने का, लेकिन जब आपको रिसीव करते तब आपको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। जो अमाउंट ऊपर, जो अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुआ वो अमाउंट आएगा, और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड कॉल या तो फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारा क्या हुआ, इस तरह से हमारी एंट्री होगी। देखो यहाँ पे 1600 इसके, 1400 इसके, टोटल 3000 नहीं मिले। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 750, 7500 रुपये नहीं मिले। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली 7500 ये 36 लाख में से माइनस कर देना है। तो वो भी किस में जाएगा, वो 36 लाख में से 350 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए। हम्म हम्म कहाँ गया मैं, ये वाला। ये एंट्री थी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट
और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो बेटा इसमें क्या होता है, मैं आपको खाली एक ही राय दूंगा कि सर आपने तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे बेटा आपको यही ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, यही ट्विस्ट है कि इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, हम हमेशा कैपिटल रिजर्व का अकाउंट क्रिएट करते हैं। और दूसरा कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिजर्व, फोर फीचर को क्लोज करेंगे और वो कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो बस वही क्या था ऊपर, कि हमने फोर फीचर के अकाउंट को क्या किया, क्लोज किया और पूरा का पूरा बैलेंस हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, एक और क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ये एक बार ये सिस्टम चालू हो गया, तो चलो बेटा अब हम नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, इस बार हमने 2 क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपने पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।